हेलो फ्रेंड्स, विजय धर जी के जीएस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का, जो कि बिहार ऑल एग्ज़ाम के नाम से बुक है और इसमें फिजिक्स हम कवर कर चुके हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जितने जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीजीएल, बीएसओ, होमगार्ड इत्यादि सारे प्रश्न जो केमिस्ट्री से पूछे गए हैं इसमें सभी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका होगा मीथेन। अगला है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है, एक AMU परमाणविक द्रव्यमान समतुल्य है किसका? परमाणविक द्रव्यमान जो समतुल्य है 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम से। अगला है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है? बहुत नरम है। हीरा और ग्रेफाइट जो कि दोनों कार्बन के अपरूप हैं और उसमें एक जो है विद्युत का सुचालक है, कौन? ग्रेफाइट, जबकि हीरा जो है या विद्युत का कुचालक है। और प्रकृति में सर्वाधिक कठोर धातु जो है तत्व है वो क्या है? वह हीरा है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? यह होगा सोडियम क्लोराइड। जब डिहाइड्रेशन होता है तब शरीर या निर्जलीकरण जो होता है इसमें नमक की मात्रा शरीर में कम जाती है या निर्जलीकरण में। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? यह होगा जेम्स चैडविक। इसका एक सूत्र होता है, ट्रिक होता है, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। ईट पर नाच। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का योगदान है प्रोटॉन में, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? काला शीशा के नाम से कौन जानता है? यह होगा ग्रेफाइट, जो कि क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग लाए जाने वाले कृत्रिम रबड़ है क्या है? यह नियोप्रीन है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ क्या है? नियोप्रीन है। और रबड़ की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? यह होता है केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है? यह होता है हीलियम का। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण किया जाता है? जो लोहे की परत है इस पे गैल्वेनाइजेशन जो कि जंग रोधक के लिए किया जाता है, यह जिंक की परत होता है। नेक्स्ट है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह होगा कॉपर का। सिक्के बनाने में कॉपर का उपयोग होता है। और एक प्रश्न पूछता है कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? यह होगा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? यह होगा सल्फर, जबकि कॉपर, आयरन, मरकरी ये सब क्या है? धातु हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU होता है कितना? 0.00055। मानव निर्मित तत्व है कौन सा है? प्लूटोनियम। जबकि रासायनिक विज्ञान में प्रथम निर्मित तत्व क्या है रसायन में? यह यूरिया है, जिसे लेबोर्जे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। नेक्स्ट है, किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यह होगा यूरिया में 46%। इसका फॉर्मूला होता है NH2 का सफिक्स इंटू CO या CONH2 इंटू NH2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जिसमें जो लवणीय है। जो मृदा लवणीय होती है उसको लवण्य को दूर करने के लिए, लवण्यता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। फोटोग्राफिक में किसका यूज किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं क्या है? क्षार धातुएं हैं। आवर्त सारणी के जो वर्ग 1 में है वे सभी धातुएं क्या है? क्षारीय हैं। KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यकता होती है? यह होगा KClO3 के 91.66 ग्राम को। नेक्स्ट है, एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। एल्केन का क्या होगा?
CnH2n+2, जबकि एल्किन का क्या होता है CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इस 3-4 फॉर्मूला में से एक एक करके विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37 प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करें, कितना होगा 35.49। नेक्स्ट है खाद्य संस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या, बेंजोइक एसिड। फूड प्रोसेसिंग में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड। जबकि जो द्रव पेय पदार्थ होता है, जूस, जो पैक्ड जूस होते हैं, उसको संरक्षित रखने के लिए उसमें फॉर्मिक एसिड का यूज किया जाता है। जबकि चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो पैकेट है, इससे खराब होने से बचने के लिए इसमें नाइट्रोजन नमक गैस भरा जाता है और यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, कौन सा है, यह होगा फ्लोरीन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, आइसोप्रीन। जबकि रबड़ को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उसे वाल्कनीकरण किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वाल्कनीकरण में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा सल्फर का उपयोग किया जाता है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है, गाय का दूध पीला क्यों होता है, यह बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, लैक्टोमीटर में। दूध का pH मान कितना होता है 6.4 के आसपास। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, ये होगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हीलियम 0.00052%। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यह होगा सीसा। इसका क्या होगा लेड, Pb, प्लम्बस, सीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नॉन फेरस धातु नहीं है, नॉन फेरस धातु नहीं है, यह लोहा। अगला है खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। खारे पानी में ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि खारा पानी NaCl की उपस्थिति के कारण होता है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे मटेरियल रहते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है धातुओं के सल्फेट के कारण पानी को अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, किस, उसे क्या कहते हैं, जियोलाइट्स। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से, जियोलाइट्स से, जियोलाइट्स। नेक्स्ट है किसका विस्तृत रूप से बेहोशी करने में प्रयोग किया जाता है, तो बेहोशी करने में यूज होता है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ होता है, बेहोशी करने में। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है यह जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो ब्राउन रिंग परीक्षण किससे हो गया, नाइट्रेट के विश्लेषण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियत गैसों से संबंधित नहीं है, यह होगा फैराडे का नियम। जबकि बॉयल का नियम गैस से है, चार्ल्स का नियम गैस से है, गेल-लुसाक का नियम यह भी गैस से है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस यह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके द्वारा क्या होता है, आग को बुझाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, खट्टा कौन सा होता है, अम्ल होता है, जिसे सिरका क्या है, एक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यह होगा सोना। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 79। सोना का संकेत जो होता है Au, इसका लैटिन नाम क्या है, ऑरम। अगला है बॉक्साइड अयस्क किसका, एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, यह होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक MIC कई जगह लिखा रहता है। और एक क्वेश्चन भी पूछता है हिस्ट्री से कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो यह 2 दिसंबर की मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और यूनियन नामक कार्बाइड जो एक कंपनी है उसी में हुआ था, और यह इससे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस कंपनी में हुआ था, कब हुआ था, कौन सा गैस हुआ था। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह होगा हाइड्रोजन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो होगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो, तो क्या होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न होता है, तो पटाखों में जो रंग उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है वह होता है स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। स्ट्रोंशियम जो है यह पटाखों में लाल रंग को उत्पन्न करता है, जबकि बेरियम हरे रंग को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हल्की होती है, यह होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है जो हल्की है। जबकि वायुयान के चक्के में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम।
कौन सी धातु सबसे भारी होती है? जो ऑप्शन के अनुसार है इसमें क्या होगा? चांदी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीयरिंग चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सीमेंट की दर को त्वरित करना। सीमेंट की दर को क्या होगा? त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है और ये इजी भी है। मीथेन क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर के मंदक का काम करता है? यह होगा भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है यह भारी जल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्यों? इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। और हीरा ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के दोनों अपरूप हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, CO2 कितना है? 0.03% और हाइड्रोजन 0.0005%। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो क्या होगा? यूनियन कार्बाइड। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह है? हरित गृह गैस कई हैं, जैसे H2O जलवाष्प हो गया, CH4 मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और O3 ओजोन हो गया। ये सारे क्या हैं? हरित गृह गैस हैं। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा दिया हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, सिरके में होता है क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? यह होगा चीनी। जबकि नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लवण इत्यादि को हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है? वह विद्युत का चालक बन जाता है। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रम उद्योग का उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, किसके लिए? तो अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? यह होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को भी घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह होगा हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, क्या होगा? जल। जल का जो घनत्व है यह ठोस में कम होता है जबकि द्रव में अधिक होता है। सर्वाधिक अधिक अधात्वर्ध धातु कौन सा है? यह होगा सोना। इसका परमाणु संकेत क्या होता है? AU, औरम होता है, जबकि इसका परमाणु संख्या 79 है, 79। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? कौन सी गैस सूर्य प्रमुख है? यह होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो सूर्य का प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया है यह नाभिकीय संलयन के पे आधारित है। अगला प्रश्न है, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? यह होगा आर्गन। एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन सा है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है यह एक प्राकृतिक तत्व नहीं है बल्कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व है। अगला है, कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो चूना पत्थर और लाइमस्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? यह क्या होगा? वायु। गर्म करने पर सर्वाधिक फैलेगा वायु। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। यह है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। कौन सी परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? मैडम क्यूरी। जबकि नील्स हेनरी, डेविड बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, ये क्या है? परमाणु के संरचना सिद्धांत से संबंधित है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। किसका यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों का घटक है? यह होगा पोटेशियम। यह BSc से सीजल में देखिए मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, कौन सा? कार्बन का मानक के रूप में लिया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये भी देखिए बिहार सीजल में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, क्या है? पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, कौन सा है? मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? तांबा रहता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण है, इसमें सबसे अधिक तांबा रहता है।
अगला प्रश्न है अकार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या था? यह है यूरिया। यूरिया को प्रथम बार कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के द्वारा बनाया गया है। ऐसे वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने 1828 ईस्वी में बनाया था। वुड्स अभिक्रिया इससे प्राप्त हेतु प्रयुक्त होता है, किसके लिए? अल्कीन के लिए। वुड्स अभिक्रिया अल्कीन के लिए प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CN2N+2 अल्केन। सिरके का pH लगभग होता है, कितना होता है? 3 होता है। सिरके का pH 3 होता है। अब pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन पूछा चुका है कि pH में H का मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। जबकि pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह की संख्या कितनी है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो यह होगा एंथ्रासाइड। इसमें 86 से 97% तक पाया जाता है। पीट में 35 से 45%, बिटुमिनस में 45 से 86% और लिग्नाइट में 25 से 35%। तो सर्वाधिक निम्न कोयला कौन सा हो गया? लिग्नाइट हो गया। और सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का कोयला क्या हो गया? एंथ्रासाइड हो गया। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो होगा बिटुमिनस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण क्या होगा? मोमबत्ती का जलना। जबकि बर्फ का पिघलना क्या है? यह भौतिक प्रक्रिया है। सोने का संकेत क्या है? ऑरम। इसका परमाणु संख्या कितना है? 79। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। माइका जो है यह विद्युत का कुचालक है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक विभाग में। और इसके अलावा वायुयान में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल इसे आप याद रख सकते हैं पिताजी के नाम से। पिताजी। पीतल तांबा मिला के पीतल तांबा जस्ता। पीतल कैसे बना? ताजी। तांबा और जस्ता मिला के पीतल बना। तांबा एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है। एक क्वेश्चन अभी पूछा आया था कि तांबा एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है। और तांबा टीन से कांसा। तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। एक तत्व का परमाणु भार जो है यह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, यह क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या? तांबा। फुल्स गोल्ड। एक क्वेश्चन और पूछता है कि फुल्स गोल्ड का सूत्र क्या होता है? FeS2। फुल्स गोल्ड FeS2। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरे रंग का प्रयोग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्ट्रोंशियम का और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। हरा रंग किससे होता है? बेरियम से। कौन सी बेसेज की विशेषता नहीं है? बेसेज क्षार की विशेषता क्या नहीं है? तो लिटमस लाल हो जाता है। जबकि अम्ल का काम क्या है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार का लाल को नीला कर देता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो लिटमस लाल हो जाता है। यह क्षार की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि किसका है? यह अम्ल की प्रवृत्ति है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? वह स्कंदन के द्वारा। फिटकरी जो है स्कंदन के द्वारा जल को साफ करता है। फिटकरी इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का सफिक्स 3 × 24H2O। मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? यह होगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। जबकि कैल्शियम ऑक्जिलेट एक दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में जो पथरी होता है यह निर्माण किसके कारण होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। पथरी जो है ह्यूमन बॉडी में यह कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। यह भी क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा गया कई बार। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में से जाना जाता है? यह होगा अल्कोहल को। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? यह होगा ग्रेफाइट का। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तनों के लिए उसके आवरण पे क्या लगाया जाता है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। लोहे का गैल्वेनाइज कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह होगा जिंक का। इनमें से कौन सा हरितगृह गैस है? तो हरितगृह गैस कौन सा है? मीथेन है। और क्या होता है? CO2 होता है, ओजोन होता है। इसके अलावा मीथेन तो जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न है जब कोयला जलता है तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। कोयला जलने पे क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन यह पेट्रोल से निकाली गई है।
खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है, पीला धब्बा होता है। अगला है सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल सके। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है, यह होगा हाइड्रोइटेट्स प्राकृतिक पॉलीमर है। अगला प्रश्न है धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है क्या, हाइड्रोजन। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, गैंग। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है क्या, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी के तेल में धातु है कौन सा, पोटेशियम। मिट्टी के तेल में धातु क्या है, पोटेशियम। अगला है अमारफस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए। अगला है पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे की मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों में पाया जाता है, क्या होगा, जस्ता। तांबे के अलावा इन तीनों में क्या पाया जाता है, जिंक या जस्ता पाया जाता है। अगला प्रश्न है FeZnMg को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यस्त करें तो सबसे अधिक रिएक्शन कौन करेगा, फेरस करेगा, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है LPG के साथ किस रासायनिक को गैस रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, यह होगा सल्फर के यौगिक इसमें होते हैं, इसका नाम क्या है, मिथाइल मरकेप्टन। LPG जो घरेलू सिलेंडर होते हैं इसमें यह गंध रहित होता है, तब इसमें गंध सहित बनाने के लिए इथाइल मरकेप्टन का यूज किया जाता है, जो कि क्या है, सल्फर का एक यौगिक है। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, क्यों, सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या है, यह होगा सेलुलोज। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक क्या है, सेलुलोज है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश क्या है, सिलिकॉन है। सौर सेल में जो प्रयोग किया जाता है प्रकाश के अवशोषण के लिए वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तकनीकी जिसके द्वारा स्थापित किया गया है सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है, कौन, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा। और जो सूर्य से प्रकाश आता है वो किस विधि द्वारा आता है, तो संलयन विधि द्वारा आता है। सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है यह संलयन विधि से उत्पन्न होता है। और सूर्य के अध्ययन के लिए हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिसाइल लॉन्च किया था। अगला है साधारण नमक का उदाहरण क्या है, इसका जानते होंगे, NaCl साधारण नमक। यह CgL सेकेंड सीजीएल में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, CaSO4 × 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 12H2O, CaSO4 × 12H2O। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है क्या है, NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट। जो रासायनिक उर्वरकों में है यह 3 पदार्थ NPK का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। भोपाल ए प्रेशर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है, भोपाल अ प्रेशर फॉर रन। यह फिल्म प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस के रिसाव के कारण हुआ था, यह होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के कारण, और यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में हुआ था। कार की बैटरी का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, यह होगा सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट क्या होता है, किसका बनाता है, टंगस्टन का। इसका गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री होता है, और इसका संकेत होता है W। लैटिन नाम क्या है, वोल्फ्राम टंगस्टन W। गन पाउडर मिश्रण है किसका, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला है आर्सेनिक औषधि किसके उपचार के लिए किया जाता है, आर्सेनिक औषधि कैंसर के उपचार के लिए है। नेक्स्ट है
लोहा का शुद्ध रूप क्या है? यह होगा पीतल लोहा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? एस्टेरिक अम्ल का। एस्टेरिक अम्ल का क्या है? सोडियम सॉल्ट क्या है? साबुन किससे बनता है? एस्टेरिक अम्ल से। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीताजी, तांबा और जस्ता से पीतल। पीताजी, तांबा जस्ता से पीतल। तांबा टीन से कांसा। तांबा और टीन से कांसा। नेक्स्ट है कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस नहीं है, यह होगा फ्रेन। जबकि हीलियम, नियोन एवं जिनोन क्या है? इनर्ट गैस है। क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है मैग्नीशियम एवं Fe4, निकेल एवं Fe। नेक्स्ट है Fe फेरस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था किसने? बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकुरल। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट की तरह उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह होगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है वनस्पतिक तेल में से संबंधित घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह होगा हाइड्रोजनीकरण का या हाइड्रोजन का। और एक क्वेश्चन पूछता है किसके उत्प्रेरक में हाइड्रोजन का तो यूज किया जाता है, लेकिन जब वनस्पति घी में उत्प्रेरक में किसी को यूज किया जाता है? यह निकेल का यूज किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि उत्प्रेरक में क्या रहता है? तो निकेल होता है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? यह होगा कैफीन। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान के संभव है? चक्रण क्वांटम जो है यह होगा इसके मान 2 मान संभव है। चक्रण क्वांटम। एक धातु के प्लेट का सूत्र MHPO4 है, इसमें इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। किस में sp संक्रमणित कार्बन है? sp संकरित कार्बन है CH = CH। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम पर आधारित है क्या? यह होगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऐसे एडवर्ड टेलर ने बनाया था। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का आविष्कारक बनाता है। इसका ऑक्सीकरण और अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? फ्लोरीन का, F का। नेक्स्ट है CO2 के 1 मोल में होता है कितना? 6 × 10⁻23 कूलम परमाणु। नेक्स्ट है N2+O2 एक यह समीकरण है, इसका क्या होगा? Ke = Kp। अगला है सिद्धांत डेल्टा P x > Hy/4π के अंतर क्या है? यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेवी हैं? इसका होगा 5। कितने समावेवी हैं? इसका होगा 5। अगला प्रश्न है NaCl संबंध है किससे? आयनिक से। NaCl एक आयनिक है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? यह होगा 2। कौन सी प्रतात्विक लकड़ी की निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? कौन प्रतात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण में किया जाता है? यह होगा कार्बन पद्धति। कार्बन पद्धति का यूज कहाँ किया जाता है? पुरातात्विक लकड़ी के आयु निर्धारण में। जबकि यूरेनियम का पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका होता है? यूरेनियम का। एक सेकेंड, कार्बन पद्धति का यूज कहाँ किया जाता है? लकड़ी और पुरातात्विक की आयु निर्धारण में। अगला है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? V ε/T। नेक्स्ट है इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। किस में है? 35.5 ग्राम क्लोरीन में। अगला है एप्सम लवण का रासायनिक एप्सम लवण किसका यौगिक है? यह होगा मैग्नीशियम का। MgSO4 × 7H2O होता है एप्सम लवण का सूत्र। और यह इसका यौगिक क्या है? तो मैग्नीशियम है। जर्मन सिल्वर में होता है क्या? कॉपर। कॉपर क्या है? एक जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला तत्व है क्या? कॉपर। अगला है संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? H2SO4 के निर्माण के लिए। अगला है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह होगा D2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि D2O किसका रासायनिक नाम है? तो होगा भारी जल का। आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को।
आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम। अगला है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया है? देखिए बेकिंग पाउडर और एक क्या था सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। और एक होता है धोवन सोडा, इसका सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है। इसका कभी फार्मूला पूछा जाता है तो कई बार नाम पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन BSS इंटर लेवल, CGL, रेलवे इत्यादि में कई बार पूछा चुका है। यह क्वेश्चन बिहार SI में भी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप अच्छी ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है कौन सा मिश्र धातुओं से बना होता है? टीन और सीसा। क्या है? मिश्र धातु से बना हुआ है टीन और सीसा। दूध इसका उदाहरण है, किसका है? इमल्सन का। इसका pH मान कितना होता है? 6.4 से 6.8। नेक्स्ट है वनस्पति घी का निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? यह होगा हाइड्रोजन का। और उत्प्रेरक में निकेल का प्रयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? यह होगा हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है? यह होगा ग्रेफाइट का। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। आयोडीन किस रूप में कार्य करता है? यह ठोस रूप में। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? यह ठोस रूप में पाया जाता है। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है? यह होगा 4। सोना में मिलाया जाता है तांबा और सोना। तांबा और सोना। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? यह होगा मरकरी और आर्गन का। मरकरी और आर्गन का उपयोग ट्यूबलाइट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? यह सिलिकॉन कार्बाइड का। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है जल सहसंयोजक की त्रिज्यमितीय आकार क्या होती है? कोणीय होती है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? यह होगा एसिटोबैक्टर एसिटिक से। ऑयल गैस एक मिश्रण है, किसका है? ऑयल गैस जो है यह एक मिश्रण है, किस पदार्थ का मिश्रण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। गन मेटल मिश्रित है तांबा, टीन एवं जिंक। तांबा, टीन और जिंक से क्या बनता है? गन मेटल। तांबा, टीन एवं जिंक। देखिए मिश्र धातुओं से बने तत्व, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, इसलिए आप इसे अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक सक्रिय तत्व क्या है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? यह होगा जेना ग्लास। जेना ग्लास क्या है? एक सॉफ्ट ग्लास कहता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है लोहा एवं तांबा का सम्मिश्रण से। नेक्स्ट है किस क्रिया में पट्टिका के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस क्रिया में पट्टिका के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट को, शल्य क्रिया में पट्टिका के रूप में, जो शल्य क्रिया होता है जहाँ हड्डी का इलाज होता है वहाँ कैल्शियम फॉस्फेट का यूज किया जाता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर क्या होता है? कॉलम को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारी तत्व है? यह होगा कार्बन। भारी तत्व कौन सा है? यह होगा कार्बन। अगला प्रश्न है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यह होगा 49%। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? यह होगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। AgI सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। निम्नलिखित में से किसका अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन में। नेक्स्ट है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यह होगा हीरा। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो क्या होगा? एनामेल है, जो दांत में पाया जाता है, एनामेल। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? देखिए क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। वाशिंग सोडा, कई बार वाशिंग सोडा पूछेगा, कई बार बेकिंग सोडा पूछता है। तो वाशिंग सोडा क्या होगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का बाई NaHCO3 होगा, NaHCO3। नेक्स्ट है फल के रस में खमीकरण के दौरान कौन सा गैस पैदा होता है? खमीकरण के दौरान कौन सा होता है? CO2। फल के रस जो किण्वन होता है तो उसमें CO2 गैस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम लोग देख चुके हैं 178 क्वेश्चन तक। अगला जल्द ही इसका आगे पूरा करेंगे। और अगर कोई वीडियो पे नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एवं स्टडी ग्रुप पे से शेयर करें, ताकि जो भी कोई तैयारी कर रहे हों उन्हें
थोड़ा सुविधा हो सके ट्यूशन करने में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई कमेंट सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।